सबको जय मसीह की। सभी मसीह भाइयों को मेरा जो है सलाम। और जो विश्वास मानना चाहते हैं, जो प्रभु यीशु के बारे में जानना चाहते हैं, सच्चे परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, उन सभी भाइयों को जो मेरी प्रभु यीशु में जर्नी है, मेरे परिवार की जो एक प्रकार से गवाही है, परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर हुआ, कैसे परमेश्वर ने हमें छुआ, कैसे चुना, हम परमेश्वर के बारे में किस प्रकार से जानने पाए और कैसे मसीह जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमारी यात्रा जैसे स्टार्ट हुई, जैसे चल रही है, उस विषय पर हम जो है बातें करने जा रहे हैं, ताकि हमारी इस यात्रा से आपको कुछ सीख मिल सके और आपके जीवन में जो परमेश्वर के आशीष हैं वो पहुंच सके। ये मेरा प्रयास है, ताकि जो अनुभव, जो बहुतायत का जीवन, जो आनंद और शांति परमेश्वर के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है, और वो मैं आपके साथ बांटने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि तुमने जो सेंतमेंट पाया है वो तुम आगे भी दो, क्योंकि हम सभी उसी परमेश्वर के बच्चे हैं और हर एक इंसान से परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं। और कोई भी पिता, जैसे संसार में हम देखते हैं कि उसके कितने भी बच्चे हों, वो सब के बारे में अच्छा सोचता है और उनके दुख को दूर करने की हर भरसक प्रयास वो करता रहता है। तो जब हम बुरे होकर, ये बाइबल में वचन भी है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो वो भला पिता है, भला परमेश्वर है, हम उसकी संतान हैं, उसके द्वारा हमने जो है जन्म लिया है, हम उसकी रचना हैं। तो वो प्रेमी पिता है और हर भली वस्तु वो हमें देने की इच्छा और कामना रखता है। और ये भी उसी के द्वारा किया गया एक प्रयास है कि वो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार करता है। और जो परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह जो है इंसान जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए जो उसने रखा है, जो वो देना चाहता है, वो प्रचार और प्रसार के माध्यम से ये सुसमाचार आपके पास पहुंच रहा है। ये भी उसी का अनुग्रह है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है अपनी उस यात्रा कैसे स्टार्ट हुई, मसीह के बारे में मैंने कैसे जाना, उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मेरे गांव का एक मेरा जो है मसीह भाई, उसने मेरे को सबसे पहले प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार सुनाया, बताया कि प्रभु यीशु कैसा भला है। जब तक हम प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो जैसे वो परमेश्वर की महिमा करने लगा कि जो सच्चा परमेश्वर यही है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि सच्चा और झूठा और किस तरीके की ये क्या बातें कर रहा है, कि भाई जो हमने समाज से, जो संसार में रहने वाले लोगों से जो भी सुना, हमें वो ठीक लगता था कि भाई हर प्रकार से अनेक रास्ते हैं और वो परमेश्वर को किसी भी तरीके से आप उसको प्राप्त करो, उसको पूछो। ठीक उसी प्रकार जो है हम अपने प्रयास करते रहे। जैसे हम पहले साथ समाज से जुड़े हुए थे, या और भी इस पृथ्वी पर जितने धर्म हैं, अलग अलग लोग अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं, रीति रिवाजों से, लेकिन सच्चा ईश्वर, सच्चा परमेश्वर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उसकी गहरी शिक्षाओं के बारे में सभी लोग नहीं जानते। मिथक हैं संसार में,
अपवाद हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जो बगैर देखे झूठे संसार में झूठी बातें घड़ी हुई हैं, जो सत्य को लोग नहीं जानते और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन यहाँ एक जैसे वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो प्रभु यीशु वो सत्य है। उसका वचन कहता है कि सत्य, जीवन और मार्ग मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो अब इन वचनों के द्वारा वो जो योगेंद्र भाई था, जो सुसमाचार लेके मेरे पास आया था, जो कभी कभी पास्टरों को लेकर आता था, उनके साथ में तर्क वितर्क करता था, तो उसकी ये बातें मेरे को अजीब लगती थी, जो कि सत्य हैं बाद में मैंने जाना। लेकिन उस समय मेरे को उनकी इन बातों में उनका प्राइड नज़र आता था कि भाई ये अपने जो है जिस चीज़ को मानते हैं उसको ये बेस्ट बता रहे हैं और संसार की सभी कल्ट विश्वासियों को, सभी धर्मों को उनको ये तुच्छ समझ रहे हैं। तो हमने इस तरीके से लिया। आज भी समाज में जैसे कोई मसीह भाई संसार में सुसमाचार लेके जाता है, लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताता है, तो लोग ये समझते हैं कि भाई पता नहीं ये अपने धर्म के प्रचार के लिए जो है क्यों इतनी झूठ बोलते हैं और ये सब फ्रॉड हैं, इनको पैसे मिलते हैं। इस तरीके की बातें समाज में आपने पहले भी सुनी होंगी और अभी चली हुई हैं। लेकिन सत्य बिल्कुल इससे अलग है और जो उसकी खोज में जाता है तब पता लगता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करके परमेश्वर के बारे में जानने की चेष्टा करें। क्योंकि देखो, इंसान जो है ताउम्र अपनी रोजी रोटी, पैसा कमाने के और सुख सुविधा और संसार की चीज़ों की पूर्ति के लिए सुबह से लेकर शाम तक और पूरा जीवन मेहनत करता रहता है, प्रयास करता रहता है, लेकिन सदा अभाव में, चिंता में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जबकि परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम पहले धर्म राज्य की खोज करो, ये चीज़ें तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। क्योंकि जो रचने वाला है, रचयिता है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, सब कुछ उसी का है। और परमेश्वर, ये तो हर एक इंसान मानता है कि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। तो वो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो यदि आपको सच्चा परमेश्वर मिल जाए तो ये बातें सेकेंडरी हो जाएंगी। मतलब जिन चीज़ों के लिए इंसान ताउम्र जो है रिस्क लेता है, मेहनत करता है और पाप भी करता है, सभी कुछ करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद उन चीज़ों में उसको सफलता नहीं मिलती। और उसके बावजूद जो है यहाँ परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हें उस मार्ग पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम उस पर सफलता नहीं पा सकते। देखो, हम बहुत छोटी सी बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है। जो बुद्धि का देने वाला है और जो इस सृष्टि का रचने वाला है, जिसने इंसान को बनाया, इस पूरी पृथ्वी को, आकाश गंगाओं को और हर चीज़ को बनाया, हर जीव की सृष्टि की, उसके पास कितनी बुद्धि होगी। ये तो आप भी मानते होंगे कि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ, सत्य मार्ग के बारे में बात कर रहा हूँ कि यदि आपने परमेश्वर को पा लिया तो आपके सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। और ये पाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब तक कोई भी आसान चीज़ आपको जो है मिल रही होती है तो संसार के लोग उस पर भरोसा देर से करते हैं, उनको विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझे परख कर देख, तेरा परमेश्वर कितना भला है। तो ये जो बात है, यही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी मिथक बात, सुनी सुनाई बात जो आपने सुना है और अपने मन में किसी प्रकार की कल्पना करने से पहले एक बार परमेश्वर के बारे में जानने की चेष्टा करो और परमेश्वर के वचन को पढ़ के उसके रहस्यों को और उसकी बातों को परखने की कोशिश करो।
तब आपके जो भ्रांतियां हैं वो अपने आप से टूट जाएंगी और सत्य उजागर होगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं बोलता है कि तू मुझे परख कर देख, तेरा परमेश्वर कितना भला है। तो एक मौका परमेश्वर को दो, और जिसने भी परमेश्वर के बारे में परखना चाहा, जानना चाहा, तो परमेश्वर को उन्होंने पा लिया कभी भी, क्योंकि परमेश्वर इंसान नहीं है, वो झूठा नहीं है, वो सत्य है। और जो आज आप सुन रहे हैं ये सारी बातें पूर्ण सत्य हैं, क्योंकि देखो कोई वस्तु या व्यापार नहीं हो रहा कि भाई जो है ये सेंटमेंट परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये प्रचार और परमेश्वर का सुसमाचार आप तक पहुंच रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको जो है एक बार आजमा के देखें, परमेश्वर के बारे में जानें, और जो भी आपके जैसे सवाल हैं और जो भी गाइडलाइन है वो हम अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस सब कुछ इस पे डालेंगे। और आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी जो है, जहाँ भी आपको ये लगे कि हमें इसके बारे में और जानना है, वो अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे हमने स्टार्ट किया था कि हमारा सफ़र कैसे जो है चला, तो मैं उस पर थोड़ा और आगे बढ़ूँगा। तो जो वो योगेंद्र भाई था उसको दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, जैसे आपने संसार में सुना है, वो चीज़ें सताती थी। तो वो अपनी गवाही देता था कि मेरे को संसार में कहीं भी जो है आराम नहीं मिला, और यहाँ पर प्रभु यीशु के पास आने के बाद मेरे को यहाँ जो है आराम हुआ है, और उन दुष्ट आत्माओं से जो है मेरा छुटकारा हुआ है। तो वरना वो बिल्कुल मृत्यु की कगार तक जो है पहुंच गया था। तो वो ऐसी बातें बोल बोल के मेरे पास सुसमाचार सुनाने के लिए जो आता था, और लगभग ये समझो कि वो 1995 में मेरे पास आया था, और मैंने प्रभु यीशु को 2009 के लास्ट जैसे नवंबर के महीने में जो है मैं परमेश्वर के बारे में जो है जान पाया। तब तक मैं उसको टालता रहा, उन्हीं सुनी सुनाई बातों को संसारी लोगों के द्वारा सुनकर जो है मैं उसको उसकी बातों को मिथ्या जो है साबित करता रहा, मानता रहा, और मैंने उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो 14 साल मैंने खराब किए लोगों की बातों में आकर, वो बिल्कुल मैं गलत था। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना समय खराब ना करके और परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, उसके जीवन चरित्र के बारे में और उसके वचनों के बारे में जानिए। तब आपकी आंखों से वो झूठ का पर्दा उठ जाएगा, और आप भी मेरी तरह सच्चे परमेश्वर को जानने पाएंगे, और उन्हीं सभी आशीषों में भागीदार हो सकेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। ये सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं परमेश्वर ने वो हमारे लिए ही बनाई हैं। लेकिन आप देखो कि जितनी वस्तुएं हैं क्या हमें प्राप्त हैं? क्या जो है परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिए हैं वो हमें प्राप्त हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हम कष्ट में और पीड़ा में जीवन व्यतीत करते हैं। तो उस कष्ट में और पीड़ा में और उस कर्ज के जीवन से जो है छुटकारे के लिए ये सुसमाचार लेके मैं आपके सामने आया हूँ। और जो गलती मैंने की वो गलती आप ना करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 14 साल जब मैं उसकी बात को इनकार करता रहा, और लास्ट में मैंने एक मौका उसको दिया कि ठीक है भाई, मैं तेरे कहने से, वो कहने लगा मेरे कहने से आप एक बड़ी मीटिंग अटेंड करो। मेरे को भी परमेश्वर ने एक बड़ी मीटिंग में छुआ था। तो आप ऐसा करो कि एक 27, 28, 29 नवंबर 2009 को रामलीला ग्राउंड नई दिल्ली में दिनाकरण की एक मीटिंग थी। तो उसने मेरे को इनवाइट किया, और मैं वहाँ उसके कहने के अनुसार चला गया। लेकिन मेरा जाने का कारण केवल एक था कि भाई ये बार बार मेरे को आता है और मेरे को जो है ऐसे सुसमाचार सुनाता रहता है। मैंने उसको कहा कि आज के बाद भाई मैं जो है एक बार और आपकी बात सुनूंगा,
लेकिन उसके बाद आप मत कहना, और मैं देखता हूँ आपके कहने के अनुसार कि परमेश्वर जो है, जो आप बातें कर रहे हो, जैसे वो कहता था कि परमेश्वर बातें करता है, सुनता है, चंगाई देता है, छूता है, आनंद देता है, तो इस तरीके की बातें मैं मतलब उन पे यकीन नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन उसके कहने के बावजूद मैं वहाँ रामलीला ग्राउंड में अपने परिवार के साथ, मेरी बीबी, मेरे 2 बच्चे, और मैं वहाँ पहुँच गया। तो जैसे नया नया मैं वहाँ पहुँचा, और मैं उनके बारे में जो है उनका सुपरविज़न जैसे करते हैं वो देखने लग गया, भाई ये कैसा धर्म है, कैसा मत है, कैसे ये प्रचार करते हैं, कैसे स्तुति आराधना करते हैं, किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके की बातें हैं। तो मैं जिज्ञासा स्वरूप उनको ऐसे देख रहा था। तो जैसे मैंने वहाँ देखा स्टार्टिंग में, जैसे वो आराधना करते हैं, जैसे आपने भी संसार में देखा होगा, जैसे सत्संग होता है, वो गीत वगैरह परमेश्वर की बड़ाई के गीत गा के उसकी आराधना करते हैं। तो वो भी इस तरीके से चल रहा था। फिर उसके बाद एक वो वचन का, बाइबल से वचन, जो परमेश्वर का वचन है उसका प्रचार करते हैं कि परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, मतलब जो परमेश्वर क्या की ओर से आने वाली सच्ची शिक्षा, उस पर विचार करते हैं, उसका सरलार्थ करते हैं और लोगों को समझाते हैं इसका वचन का क्या अर्थ है। तो इस तरीके से फिर वो जो है सेशन चला, और जब वो सेशन चल रहा था, बीच बीच में आराधना के गाने भी एक आध बार वो चल रहे थे। तो उसके बाद लास्ट का सेशन होता है गवाहियों का सेशन, कि परमेश्वर ने किसको छुआ, जो गवाही देना चाहे, या जैसे जो परमेश्वर के दास हैं, जो पास्टर लोग हैं, वो भविष्यवाणी करते हैं वचन में, आराधना में, लास्ट में गवाहियों में, कि तो वो जो दिनाकरण है, जो परमेश्वर का दास जो वहाँ वो मीटिंग ले रहा था, जो वचन का प्रचार कर रहा था, तो वो कहने लगा जब मीटिंग के लास्ट एपिसोड में कि भाई एक कमला बहन जी लुधियाने से आई हुई है, और परमेश्वर उसको चंगाई दे रहा है, उसको 12 साल से उसकी पीठ में दर्द है। तो इसी प्रकार उसने 8-10 नाम और लिए, और बोला कि भाई कमला बहन जी यहाँ स्टेज पर आए, बहुत बड़ी, लगभग मेरे ख्याल में 5-7 हज़ार आदमी होंगे आराम से। तो उसमें से बहुत सारे आदमी जो है स्टेज पर जो है आए, और जैसे जैसे उसने भविष्यवाणी वो कर रहा था, वो आके उसकी पुष्टि कर रहे थे कि हाँ परमेश्वर ने हमें छुआ, और वो उसी प्रकार से जो है उसकी बातों को सत्य ठहरा रहे थे। और मैं ये गवाही और ये बातें सुनकर एकदम से शॉक्ड हुआ, और मेरे मन में एक बात आई कि जो मैंने संसार के अनुभव थे कि भाई बहुत झूठ बोल रहे हैं अपने पंथ को बढ़ाने के लिए, अपने प्रचार को करने के लिए, और इन्होंने इस भीड़ में अपने एजेंट बिठाए हैं और उनका नाम ले लेके वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैंने उस चीज़ को ऐसे लिया, लेकिन अगले ही पल मेरे माइंड में एक विचार आया कि यदि ये सत्य हुआ तो। अब जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया, तो मैंने अपने मन में सोचा कि भाई फिर तो यहाँ सच्चा परमेश्वर है, और फिर जो वो योगेंद्र भाई जो मेरे को कह रहा है उसकी सारी बातें सत्य हैं। और मैं तो बोल के ही आया हूँ कि आज का मेरा लास्ट जो है ये सफ़र है, आपके कहने के अनुसार इस मीटिंग में आज के बाद मैं इस आपके सुसमाचार के विषय में नहीं सुनूंगा, और ना इस पर मैं चलूँगा। मेरा ये बिल्कुल जो है आखिरी सफ़र है, यहाँ आखिरी विजिट है ये। तो मैं इस तरीके से जो है मैं मेरे मन में मतलब मैं क्वेश्चन और आंसर खुद ही कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, आज जब ये भी सेशन ख़त्म होने को है, तो मैं पूरी जो है आत्मा से, पूरी सच्चाई के साथ प्रभु यीशु को पुकारता हूँ, और देखते हैं भाई क्या उसकी बात सत्य है या उसमें झूठ है। तो जैसे वो अपने दोनों हाथ ऊपर करके पूरे जो सुनने आए थे, जो
भी मेरी तरीके के और इंसान है, और जो मसीह भाई जो प्रभु में थे वो सब आराधना कर रहे थे, तो मैं भी उनको देखकर ऊपर दोनों हाथ उठा के और परमेश्वर को सच्चे हृदय से पुकारने लग गया। और मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, यदि तू सच्चा परमेश्वर है तो आज मुझे छू। योगेंद्र भाई मेरे को सत्य बता रहा है कि या झूठ बोल रहा है, इस बात को आज तू मुझ पर प्रकट कर। और मेरी मिसेज और मेरे दोनों बच्चे भी उसी तरीके से, जैसे हमने आपस में भी डिस्कस करके, और भाई मैंने बोला कि वह आज प्रभु यीशु को आप सच्चे हृदय से पुकारो, देखते हैं कि अनु भाई ठीक बोल रहा है या नहीं। तो हमने अपने दोनों हाथ ऊपर करके और उस सच्चे परमेश्वर को, हे प्रभु यीशु तू हमें छू। जैसे ही मैंने ये वर्ड बोले तो जैसे एक इलेक्ट्रिक शॉट लगता है, एक कंपन जो है पूरे शरीर में दौड़ गया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि परमेश्वर मतलब कोई हम जैसे भाई यहाँ खुले मैदान में बैठे हैं, रात का समय है, हो सकता है शरीर में कोई गड़बड़ होगी, तो फिर हम जो उस चीज़ को भूल कर फिर दोबारा फिर इसी तरीके से हमने प्रभु यीशु को पुकारा। तो क्या हुआ, दूसरी बार भी बिल्कुल सेम अनुभव, तीसरी बार पुकारा, तीसरी बार भी सेम अनुभव। तो मैंने अपनी मिसेस से कहा कि जो है मेरे को कुछ ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक शॉट लगता है, इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो उसने कहा मेरे को भी हो रहा है। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी कहा हमें भी यही अनुभव हो रहा है। तो ये जो है हमारी दोनों तीनों गवाहियाँ मिली, और वो ऐसा जो है परमेश्वर का छूना और आनंद, उसमें एक अजीब आनंद है। जब जैसे परमेश्वर छूता है तो जैसे शरीर से सारी चिंता, दुख दर्द गायब हो जाता है और हम उससे में डूब जाते हैं। उस आनंद को पाने के बाद संसार का हर आनंद फीका महसूस हुआ। तो वो परमेश्वर का पहला टच हमें वहाँ नई दिल्ली रामलीला मैदान में इस मीटिंग में जो है अनुभव हुआ। बस वो परमेश्वर का छूना हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट हो गया। वो 3 दिन की वो सभा थी, तो उस सभा में बताया गया था कि अगले दिन कोई आदमी ना आ सके तो ये टीवी पर प्रसारण होगा, आप देख सकते हैं। तो दूसरे दिन हमने यानी 28 नवंबर 2009 को हम उस मीटिंग में नहीं गए और हमने वो टीवी पर प्रसारण देखा। तो मेरी मिसेज का ये कहना था कि कल जो आनंद हमने प्रार्थना में पाया था आज वो घर पर नहीं आया। तो हमने डिसाइड किया कि कल फिर चलते हैं, क्योंकि वो 3 दिन की थी। तो 29 तारीख को हम फिर गए और फिर परमेश्वर ने ऐसे ही हमें उस आनंद का अनुभव कराया। बस हम वहाँ से जो आए, आने के बाद हमने जो है डिसाइड कर लिया कि जो भाई योगेंद्र जो उर्फ अनु जो बोल रहा है वो सारी बातें सत्य हैं, और उसके बारे में हम जो है पूरा गहराई तक जाएंगे और इस मत के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में जो है पूरी जानकारी लेंगे। तो वहाँ से आने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया बाइबल स्टडी, पास्टरों को बुलाना, घर में आराधना कराना, और उस अत्यंत बड़ी खुशी, जो आनंद जो हमारे हृदय में था, जो हम लोगों में, जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो अपनी खुशी बांटता है, तो वो खुशी हमने बांटी बहुत सारे लोगों को। तो भाई ये तो बिल्कुल जिस परमेश्वर की खोज में संसार भटक रहा है, लोग दुख में, पीड़ा में जो है तंग हैं और उस सत्य को नहीं जानते कि परमेश्वर को पाना कितना आसान है। तो ये तो मतलब एक हमारे लिए तो एक रहस्य भरी जो है खोज थी कि एक ऐसा समाचार था कि जो संसार में होते हुए भी जिसे हम नहीं जानते थे, जो हमारी आंखों के सामने है और हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा है, कि उस प्रभु यीशु के बारे में हम नहीं जानते। और ठीक इसी प्रकार हमारे जैसे और बहुत सारे लोग जो इस संसार में दुख भोग रहे हैं और उस परमेश्वर से वंचित हैं।
तो हम उस आनंद को लेकर, उस सुसमाचार को लेकर, जैसे वो योगेंद्र भाई हमारे पास आया था तो हम लोगों के पास गए, हम अपने आनंदमय और उस परमेश्वर के बारे में और खोजबीन करने लगे। बाइबल स्टडी जो है लगातार लगभग 6-7 महीने तक जो है मैंने अपना सारा कारोबार, सभी काम धंधे बंद करके और इस एक चीज़ पर फोकस कर दिया। और हमारे घर में 3-3 दिन में 3-3 आराधनाएं होती थी, जो लगभग 2-2 घंटे, 2.5-2.5, 3-3 घंटे भी चलती थी। वही हम सब का खाना बनाते थे और ठीक इसी प्रकार से जो है उस आराधना में डूबे रहते थे, क्योंकि वो आनंद जो हमें मिला था वो संसार में कहीं नहीं देखने को मिला। बहुत तरीके के, जैसे बचपन से ही मेरे को जो है परमेश्वर के बारे में जो है मैं जानने की इच्छा रखता था और अलग अलग तरीके से जो भी मैं प्रयास किए थे, लेकिन जो आनंद, जो शांति, जो परमेश्वर का छूना, जो प्रकट रूप में, जो सौपन में, जो दर्शन में, जो आवाज़ देकर बुलाना, उठाना, और मतलब अनेक अनुभव जो यहाँ हुए वो मेरे को कहीं नहीं हुए थे। तो यहाँ से मेरा जीवन जो है बिल्कुल बदल गया। और मैं उसके बाद जैसे मेरा परिवार और जो मेरे दोस्त थे, लगभग जो है 70-80 आदमी जो है प्रभु में जो है हमारी आराधना में वहाँ इकट्ठे होने लगे और वो सफ़र हमारा जो है वहाँ से चल पड़ा। और उसके बाद एक बहुत बड़ा मतलब जो है चेंज हमारी लाइफ में आया है। और आज उसी आनंद की खुशी में जो मेरे को मिला है परमेश्वर की तरफ से, वो मैं आप लोगों के सामने अपनी गवाही के रूप में प्रकट कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से हम और भी आगे इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे और प्रभु यीशु के बारे में और ज़्यादा जानकारी, वचन के बारे में गहराई से, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी महिमा और अनुग्रह हो, उसने हमें जो दिया है हम उसके आभारी हैं। वचन की शिक्षा, बुद्धि, ज्ञान और अपने वचन के प्रकाशन को दिया है, हम उसको आपके साथ बांट रहे हैं ताकि आपके जीवन में भी वो आनंद और शांति और वो बहुतायत का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को देना चाहता है, आप भी प्राप्त करें। जय मसीह की। हर एक मसीह भाई को और नए भाई को एक निमंत्रण प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए।